नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। अगर आपको लघु आरोप पत्र SF11 मिला है तो उसका सामना कैसे करें। पहला, सामान्य धारणा यह है कि लघु आरोप पत्र उतने गंभीर नहीं होते हैं जितने कि दीर्घ आरोप पत्र होते हैं, अतः वे लघु आरोप पत्रों को संजीदगी से नहीं लेते हैं। परंतु वास्तविकता तो यह है कि लघु आरोप पत्र भी उतने ही गंभीर होते हैं जितने दीर्घ आरोप पत्र, इसलिए उनसे भी उतनी ही सावधानी से निपटना चाहिए। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 6 में लघु दंडों की सीमा में निम्नलिखित दंड रखे गए हैं। पहला, परिनिंदा, सेंसर। दूसरा, निश्चित अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक। तीसरा, रेल सेवक की असावधानी अथवा आदेशों की अवहेलना के कारण रेलवे को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए वेतन से कटौती। सुविधा पास या PTO या दोनों पर निश्चित अवधि के लिए रोक। समय वेतनमान के किसी निचले स्तर पर 3 साल से कम अवधि के वेतन की इस प्रकार अवनति जिससे पेंशन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। चौथा, निर्धारित अवधि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि पर इस अतिरिक्त निर्देश के साथ रोक की सजा की अवधि की समाप्ति के बाद इस रोक का अगली वेतन वृद्धियों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं, अर्थात वेतन वृद्धि पर स्थायी या अस्थायी रोक। पांचवा, उपरोक्त दंडों में केवल परिनिंदा ही एक ऐसी सजा है जिसका कर्मचारी पर आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अन्य किसी भी सजा के मिलने पर आर्थिक क्षति होती है। जब से लघु दंडों की श्रेणी में 3B जोड़ दिया गया, तब से लघु आरोप पत्र और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। परिनिंदा की सजा का भी सर्विस रिकॉर्ड पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नोट: ध्यान रहे कि वेतन की निचले स्तर पर अवनति की सजा लघु दंड की भी श्रेणी में है और दीर्घ दंड की भी, केवल शर्तों का अंतर है। अतः लघु आरोप पत्र का भी दीर्घ आरोप पत्र की ही तरह ध्यान से एवं सतर्कता के साथ सामना करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया नीचे दी जा रही है। छठवा, लघु आरोप पत्र मानक प्रपत्र 11 SF11 पर दिए जाते हैं, जिसमें आरोपों का वर्णन दिया हुआ रहता है। लघु आरोप पत्र आरोपों के विरुद्ध स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों का समय दिया जाता है। अधिकांश आरोप पत्रों में आरोपों के सारांश रहता है, साथ ही संबंधित दस्तावेजों तक नहीं दिया जाता है, जिसके अभाव में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित दस्तावेजों की प्रति की मांग करनी चाहिए, जिसके लिए 5 दिनों का अतिरिक्त समय मिलता है। निर्धारित समय सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सातवां, लघु आरोप पत्रों के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिनों की प्रथम समय सीमा के अंदर आरोपों का स्पष्टीकरण अथवा प्रलेखों की मांग का आवेदन अवश्य दे देना चाहिए, अन्यथा एक तरफा निर्णय लेकर अनुशासनिक प्राधिकारी दंडित करने के लिए सदा स्वतंत्र है। आठवां, आरोप पत्र की प्राप्ति के बाद आरोपित कर्मचारी आरोप पत्र के साथ संलग्न प्रलेखों के निरीक्षण की मांग कर सकता है। वह उन दस्तावेजों की भी मांग कर सकता है जिनका आरोप पत्र में उल्लेख नहीं है, परंतु वे आरोपों से सीधे संबंधित हैं। इस प्रकार आवेदन आरोपित कर्मचारी से प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी को मांग पर तर्कित ढंग से विचार करके आदेश पारित करना चाहिए।
9वां, यदि मांगे गए दस्तावेजों का आरोपों से कहीं न कहीं संबंध हो तो उनकी अवश्य आपूर्ति की जानी चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि आरोपित कर्मचारी को बचाव का सुसंगत अवसर नहीं प्रदान किया गया। जो दस्तावेज आरोप पत्र में दर्शाए गए हों, उन्हें दिखाना तो अनिवार्य है ही, उसका साथ अतिरिक्त प्रलेखों की मांग पर कर्मचारी के बचाव पक्ष को ध्यान में रखकर सुसंगत रीजनेबल आदेश पारित करना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आपूर्ति न की जानी हो तो कारणों का उल्लेख करके उसकी लिखित सूचना आरोपित कर्मचारी को दी जानी चाहिए। 10वां, कभी कभी अनुशासनिक प्राधिकारी केवल इस आधार पर कि नियम 11 के दस्तावेजों का कहीं प्रावधान नहीं है, उनकी आपूर्ति से इनकार करते हैं, परंतु ध्यान योग्य बात यह है कि नियम 9 में दस्तावेजों की आपूर्ति की कहीं भी मनाही नहीं है। अतः न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों की उनकी सुसंगति के अनुसार अवश्य आपूर्ति की जानी चाहिए। 11वां, दस्तावेजों की आपूर्ति तथा समय सीमा के संबंध में रेलवे बोर्ड के निर्देश हैं कि लघु दंडों के आरोप पत्रों से निपटाने में भी काफी विलंब होता है, क्योंकि इन मामलों में भी दीर्घ आरोप पत्र की सभी प्रक्रियाओं की आरोपित कर्मचारी को छूट दी जाती है, केवल मौखिक जांच भर नहीं होती है। इस विलंब से छुटकारा पाने का रास्ता यह है कि प्रालेखों, अतिरिक्त प्रालेखों के निरीक्षण की सुविधा उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जहां ऐसा करना अनिवार्य हो। 12वां, इस प्रकार के निरीक्षण को नियमित दिनचर्या रूटीन नहीं बना लेना चाहिए, इसलिए 10 दिनों की समय का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि 10 दिनों के अंदर कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होता है तो यह मान लेना चाहिए कि आरोपित कर्मचारी को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और आरोप पत्र पर निर्णय ले लिया जाना चाहिए। 13वां, यदि विश्वसनीय प्रलेखों का आवेदन प्राप्त हुआ हो तो उसकी प्राप्ति के 5 दिनों के अंदर उस आवेदन की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में आरोपित कर्मचारी को सूचना दे दी जानी चाहिए। यदि मांग को स्वीकृति किया जाता है तो निरीक्षण के लिए 5 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए और आरोपित कर्मचारी को निरीक्षण की समाप्ति के अगले 10 दिनों बाद अपना प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 14वां, यदि प्रलेखों के निरीक्षण की मांग नहीं स्वीकृति की जाती है तो कर्मचारी को इस आशय की लिखित सूचना दी जानी चाहिए और सूचना देने की तारीख से अगले 10 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम निर्णय ले लिया जाना चाहिए। जिन प्रलेखों का आरोप पत्र में उल्लेख हो उनके निरीक्षण में एकदम विलंब नहीं होना चाहिए। बचाव प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में सुझाव। पहला, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 11 से संबंधित अध्याय तथा उससे संबंधित रेलवे बोर्ड के निर्देश का अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। दूसरा, आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों के विवरण तथा उनसे संबंधित प्रलेखों का बारीकी से 2-3 बार अध्ययन करें तथा उन परिस्थितियों का स्मरण करें जिनके कारण आरोप पत्र जारी किया गया हो, क्योंकि हो सकता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को कोई गलतफहमी हुई हो अथवा उन्हें वस्तुस्थिति की सही जानकारी ना दी गई हो। यदि ऐसा हो तो वास्तविकता का स्पष्टीकरण देकर गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत साक्षात्कार का भी प्रयास करना चाहिए।
यदि आरोप स्पष्ट ना हो अथवा यदि आरोपों के आधार या विश्वसनीय प्रलेखों का उल्लेख ना हो तो विनम्र आग्रह के साथ आरोप पत्र पाने के 10 दिनों के अंदर उन प्रलेखों के निरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि निरीक्षण की अनुमति मिलती है तो अनुमति मिलने के 5 दिनों के अंदर निरीक्षण पूरा कर लेना चाहिए और उसके बाद 10 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि आरोप पत्र अंग्रेजी में हो तो उसके हिंदी अनुवाद की मांग की जा सकती है। तीसरा, यदि अनुमति नहीं मिलती है तो अनुमति की लिखित अस्वीकृति के बाद के 10 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अनुमति नहीं मिलने का लाभ आप अपील में लें। इस तथ्य को भी स्पष्टीकरण आवेदन में अवश्य दर्शाएं। 10 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर अनुशासनिक प्राधिकारी एक तरफा निर्णय लेने को सर्वथा स्वतंत्र है। नोट, रेलवे बोर्ड ने अपने पत्रांक E.D.&A 66RG 67 दिनांक 30/12/1968 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि लघु आरोप पत्रों के साथ ही आरोपों के आधार और विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां आरोपित कर्मचारी को उपलब्ध करा देनी चाहिए। दस्तावेजों की मांग करते समय इस प्रपत्र तथा पूर्व लिखित प्रपत्र संख्या E.D.&A 77RG 6-20 दिनांक 12/6/1978 का संदर्भ देते हुए उनकी मांग करनी चाहिए। चौथा, लघु आरोप पत्रों के मामले में प्रशासन द्वारा बचाव सहायक की सुविधा नहीं प्राप्त है। केवल नियम 11(1)(11)(2) के अंतर्गत जांच का आदेश होने पर ही बचाव सहायक की सुविधा ली जा सकती है। फिर भी आरोपों के विरुद्ध प्रतिवेदन तैयार करने में व्यक्तिगत रूप से कुशल बचाव सहायक की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। पांचवा, लघु आरोप पत्रों के मामले में नियमित जांच के प्रावधान सीमित हैं। हालांकि नियम 11(1)(ब) के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी बचाव प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात यदि आवश्यक समझें तो नियम 9 की तरह जांच करा सकते हैं, परंतु ऐसा शायद ही कोई मामला देखने को मिलता है जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी अपने विवेक से जांच का आदेश देते हों। छठवां, इसी प्रकार नियम 11(2) में आरोपित कर्मचारी की मांग पर जांच कराने का विकल्प है, परंतु अधिकांश मामलों में केवल यह जांच नहीं कराई जाती है कि नियम 11 के तहत जांच कराना अनिवार्य नहीं है। केवल कुछ ही मामलों में जांच अनिवार्य है, यथा जब वार्षिक वेतन वृद्धि पर अस्थायी रोक की सजा 3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए दी गई है, जब वेतन वृद्धि पर रोक की सजा का पेंशन पर कुप्रभाव पड़ने वाला हो, जब वेतन वृद्धि पर रोक किसी भी अवधि के लिए स्थायी तौर पर की जानी हो। सातवां, जांच कब वैकल्पिक है, इससे संबंधित नियम 11(1)(b) और 11(2) में दिए गए हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि उपरोक्त दोनों में से किसी नियम के तहत जांच कराने का निर्णय लिया जाता है तो लघु आरोप पत्र को निरस्त करके दीर्घ आरोप पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए मानक प्रपत्र 11(b) का प्रयोग किया जाना चाहिए। आठवां, जांच के संबंध में रेलवे बोर्ड का निर्देश, चाहे लघु आरोप पत्र हो या दीर्घ आरोप पत्र,
दोनों के ही अंतर्गत आरोपित कर्मचारी का बचाव का सुसंगत अवसर पाने तथा अपना बचाव पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है। इसे दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि लघु आरोप पत्र हो या दीर्घ, दोनों ही स्थितियों में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए आरोपित कर्मचारी को बचाव का सुसंगत अवसर प्रदान करना और जहां तक संभव हो वहां तक जांच करके सत्यता का पता लगाना प्रशासन का दायित्व है, अन्यथा इसे संविधान की धारा 311 का उल्लंघन माना जाएगा। 9वां, यदि मामले में ऐसी परिस्थितियों एवं आरोपों में ऐसे बिंदु उभरते हों जिन पर जांच की जानी न्याय के हित में आवश्यक हो तो पहले तो अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वयं ही, अन्यथा आरोपित कर्मचारी की मांग पर अवश्य ही जांच की जानी चाहिए तथा उससे पहले विश्वसनीय प्रलेखों की प्रतियां आरोपित कर्मचारी की मांग की प्रतीक्षा किए बिना आरोप पत्र के साथ ही उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। 10वां, यदि आरोप पत्र के साथ न आपूर्ति की गई हो तो कर्मचारी की मांग पर उनके निरीक्षण करने तथा उद्धरण नोट करने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी प्रलेखों की निरीक्षण कराने अथवा उनसे उद्धरण नोट करने से आरोपित कर्मचारी को मना करते हैं तो उन्हें ऐसा करने के कारणों का उल्लेख करना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था रेलवे बोर्ड ने अपने पत्रांक ED&A 086 RG 63 दिनांक 11/2/1986 तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मद्रास पीठ द्वारा R रत्नम बनाम भारतीय संघ 1996 32 ATC 461 के मामले में दी गई है, जो सर्वथा अनुकरणीय है। 11वां, आरोपित कर्मचारी तथा उसके बचाव सहायक को चाहिए कि जांच की सुसंगति रिलेवेंसी स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त प्रलेखों तत्पश्चात विस्तृत जांच की मांग अवश्य करनी चाहिए। यदि बिना कारणों का उल्लेख किए हुए अभिलेखों की उपलब्धि तथा विस्तृत जांच की मांग को अस्वीकार किया गया हो तो दंडारोपण के पश्चात नियम 18 के तहत अपील करते समय इसे प्रमुखता से अपीलीय प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। 12वां, जांच करने का निश्चय हो जाने में जांच की वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो नियम 9(6) से लेकर नियम 9(25) तक दीर्घ आरोप पत्र जारी की स्थिति में उपबंधित किए गए हैं। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।